अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेशेंट्स मेरे पास बार बार आ रहे हैं जेंडर सिलेक्शन के लिए, बेटे की तलाश के लिए। मेरे साथ एक कपल बैठा है, सलमा बैठी हैं और इनके हस्बैंड हैं। सलमा, मुझे ये बताएं कि जब आपका पीजीडी हुआ था, आपने प्लीज डॉक्टर का नाम नहीं लेना और किसी जगह को हमने मेंशन नहीं करना। एक ये जनरल पब्लिक मैसेज है लोगों की आगाही के लिए, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इसमें है क्या इम्पोर्टेंट बात कि लोग जब पीजीडी करते हैं, पीजीडी के बाद भी लोगों का बहुत ज्यादा सवाल है कि डॉक्टर साहब हमारी ज्यादा फिर बेटियां क्यों निकल आती हैं। हाँ, आपके साथ भी तो यही हुआ ना। आपका पीजीडी हुआ, पीजीडी के बाद आपके कितने एग मिले? 5 मिले। और एम्ब्रियो कितने बने? 5 ही एम्ब्रियो बने, लेकिन वो सारी बेटियां थी। आपने जिस भी हॉस्पिटल से करवाया, आई विल नॉट मेंशन दैट। मुझे सिर्फ ये बताएं कि उधर उस हॉस्पिटल में उन्होंने बताया था कि पीजीडी से पहले भी एक टेस्ट मेल का जरूर होना चाहिए। नहीं बताया था? अच्छा, अभी आपको ये मेरा पब्लिक मैसेज है कि मेल की फिटनेस, मेल का देखें, एक्स और वाई स्पर्म मेल से ही आने। तो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप लोग पहले मेल की एवेलुएशन जरूर करवाएं। इसमें भी हम एक टेस्ट करते हैं जिसमें मेल की एवेलुएशन फॉर एक्स एंड वाई स्पर्म, उसमें 100% तो नहीं होता, लेकिन काफी परसेंटेज तक हम पहुंच जाते हैं कि इस मेल में पीएच क्या था, इनका अंदर क्या, इनके जो स्पर्म हैं उसमें एक्स वाई और एक्स एक्स की ओवरऑल एवेलुएशन कैसी है। अगर किसी के अंदर, किसी मेल में पहले ही एक्स वाला स्पर्म बेहतर है और वाई वाला स्पर्म डैमेज है, तो आप पीजीडी के ऊपर, जो कि कम से कम भी 14-15 लाख का प्रोसीजर बन जाता है। हाँ, 7 लाख तो टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर है ना, अलहदा से। तो यही तो कह रही हूँ ना। तो 7 लाख टेस्ट ट्यूब बेबी, 7 लाख ऊपर डाला, 14 हो गया। 1 लाख आगे पीछे आने जाने का करें तो 15 लाख का प्रोसीजर जो आपका है, उसमें आपको ये रिजल्ट मिल सकता है कि आपके सारी की सारी गर्ल है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब जेंडर सिलेक्शन की आपने इरादा कर लिया है तो आप पहले मेल एवेलुएशन कराएं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि उस मेल में एक्स और वाई स्पर्म की क्या कैपेसिटी है, क्या हालात हैं, क्या उस मेल को पहले ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर उनको पहले ट्रीटमेंट की जरूरत है तो पहले ट्रीटमेंट करवाएं, फिर उसके बाद अपना पीजीडी करवाइए। ये आज का मेरा टेक होम मैसेज है। मेरा मकसद किसी डॉक्टर को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी इदारे को क्रिटिसाइज नहीं करना। ये एक पब्लिक मैसेज है आप लोगों के घरों में जो भी पीजीडी के लिए सोच रहे हैं कि हमने जेंडर सिलेक्शन कराना है। एनी हाउ, जेंडर सिलेक्शन पीजीडी के अलावा भी 2 तरीकों से पॉसिबल है। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पे जितनी मेरी वीडियोस हैं वो सुनिए। यूट्यूब पे जेंडर सिलेक्शन लिखें, डॉक्टर साहिदा शाहनवाज लिखें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको मजीद तफसीलात चाहिए इनकी तमाम ट्रीटमेंट्स की, तो आप, एक वेबसाइट है हमारी IVFPakistanSajida.com, IVFPakistanSajida.com। सारे नाम जो हैं ये स्मॉल लेटर्स में है। ये वेबसाइट है, आप इसको क्लिक कीजिए, आपको एक ट्रीटमेंट जो है वो डिटेल में मिलेगी, किसका क्या सक्सेस रेट है और आपने क्या करना है। खुश रहिए, फी अमान।